दोस्तों, इतिहास की माता अपने शौर्य पराक्रम की गाथाओं के लिए जाने जाने वाली हमारी भारत माता के आजाद हुए आज 78 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस अवसर पर समूचे देश में हर स्थान पर बड़े भारी हर्षोल्लास के साथ भारत माता की जय जयकार की जा रही है। हमारे विक्रांत की प्राचीर पे भी अपनी पूर्ण आन बान और शान के साथ फहराते इस तिरंगे को नमन करते हुए मंच पर विराजमान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, विद्वान शिक्षकगण और हमारे प्यारे प्यारे कर्ण के कर्णधार विक्रांत के विद्यार्थियों, आप सभी का आज अभिवादन है, स्वागत है और राष्ट्र भूमि के नाम पे वंदन करने का तो एक अनुरोध है। दोस्तों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी भारत भूमि उसमें भी है माइक, अपनी सांस्कृतिक विरासत, विविधताओं और अटूट एकजुटता के लिए विश्व नवीन सर से बोलो। चलो मैं सारी के पास होंगे, नहीं तो मेरी एकजुटता ही हमारी वो ताकत है जहाँ की भारत को आज 5वीं सबसे बड़ी ताकत के तौर पे हमने केवल 78 वर्षों में ही स्थापित कर दिया है। ये आपकी एकता है, विविधता में एकता है, लेकिन हमारी शक्ति के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। अभी हाल ही में देखा होगा, आपने सुना होगा, हर टीवी समाचार पत्रों में आया होगा कि 22 अप्रैल को निर्दोष लोगों की केवल धर्म जाति पूछ करके आतंकवादियों ने नृशंस हत्याएं पहलगाम में की। क्या दोष था? ये चुनौती है, दुश्मन की तरफ से हमको चुनौती दी गई कि हम तुम्हारी बहनें विधवाएं कर देंगे और हम देखते रहे, लेकिन ऐसा नहीं। ये केवल नया भारत है, नए नौजवान हैं जिनकी खून खौल उठा और केवल 15 दिवस के अंदर, 15 दिन बाद 7 मई को हमने ये करके दिखा दिया कि जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। केवल 25 मिनट में हमारे सूरवीरों ने, नौसेना, थल सेना और वायुसेना के जवानों ने केवल 25 मिनट में वो करके दिखा दिया कि तुम्हारे लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन अब तबाह हो जाएंगे। अब हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी को पता होगा। हमारी 2 बेटियों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी, सबको नाम याद आ गया होगा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, यह हमारी बेटियां जो पीछे खड़ी हैं एनसीसी की यूनिफॉर्म में, इन्हीं में से निकली हुई हैं। उन्होंने केवल 4 दिनों के अंदर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये हमारी ताकत है, हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है और ये ताकत बरकरार बनी रहे, क्योंकि अब चुनौती क्या है कि इस आज़ादी को जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से कुर्बानियां दे दे करके जो पाई है, उस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखना, इसको बरकरार बनाए रखना, ये आपके कंधों पे आने वाला है दोस्तों। आप ही हैं भारत के कर्णधार, आप ही हैं भारत माता की पुजारी। इसलिए अभी जहां हम -50 और +50 में हमारे वीर सैनिक आज भी हमारी रक्षा करने के लिए तैनात हैं, तो मुझे अफसोस हुआ कि भारत माता का हृदय चित्कार न उठे, क्योंकि हमारे ये नौजवान अभी भी छाया तलाश रहे हैं। दोस्तों, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जब तक राष्ट्र जीवित नहीं है हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आपको नहीं पता होगा ये गुलामी क्या होती थी, हमारे कोई अधिकार नहीं होते थे। ये खुली आवाज में, खुली हवा में हम अगर विचरण कर रहे हैं तो हमारे उस आज़ादी शब्द के कारण, ये तिरंगे के कारण ही, ये तिरंगा हमारी शान में बढ़ोतरी देता है। इस तिरंगे की रक्षा करना है। आज हमारे ऊपर तमाम शक्तियां हमको दोबारा गुलाम बनाने के लिए लालच दे रही हैं, जो कि आज से 300 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही किया था। आज हमको धमकियां दी जा रही हैं,
आज हमको जब जीत नहीं पाए मिसाइल और आकाश और ब्रह्मोस शस्त्रास्त्रों से, उन मिसाइलों से नहीं जीत पाए, तो हमको एक तरफ ये भी बोला जा रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर 50% टैक्स लगा देंगे। मतलब आर्थिक बदहाली भी, आर्थिक मुद्दे पे भी हमारे साथ वार किया जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है। दोस्तों, हम उस देश के सपूत हैं जहां इतिहास गवाही देता है कि हमने घास की रोटियां खाना पसंद किया, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। हम भूखे रह करके भी स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये हमारी सरकार ने साबित कर दिया, और पिछले 15 दिवस से हमने कोई भी समझौता करने की बात नहीं की। मैं ये बात कर रहा हूं अमेरिका के द्वारा लाते गए आपके 50% ट्रम्प टैरिफ कार्ड, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों का बखूबी से निर्वहन करें। विक्रांत परिसर में आपको पुनः स्मरण कराने के लिए राष्ट्रीय पर्व जो महापर्व हैं, इनके लिए हमेशा ही एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता रहा है। ये तिरंगे जो लहरा रहे हैं हवा में, ये और कहीं नहीं दिखेंगे। ये केवल विक्रांति के विक्रांतियां नहीं, ये तिरंगे की शान में अपनी जान देने के लिए कुर्बान। दोस्तों, माइक हर नौजवान जो भारत माता का सपूत है, हम लोग भी जब आपके जैसे थे तो एक गाना गुनगुनाते थे, क्योंकि उस समय आज़ादी मिले बहुत समय नहीं हुआ था। हम सुनते रहते थे अपने पूर्वजों से, तो एक मन में भावना आती थी कि हम शांत प्रिय देश के बड़े शांत लोग हैं। तो हम कहते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो अब बच्चों, आपको इस देश की रक्षा करनी है। और हमारा सूत्र वाक्य क्या है कि हम भारत के वीर सिपाही, हम जननी के लाल हैं, और ना छेड़ो तो फूल हम ही हैं, छेड़ो तो हम काल है। वंदे मातरम। इस भावना के साथ में कि हम किसी से टकराने के लिए मत आगे। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।